So, welcome students. Good morning, all of you. So today we are going to start the new topic. The last topic will be, last topic was emulsion and colloid around us. हमने क्या पढ़ा था? इमल्शंस के बारे में पढ़ा था और हमारे सराउंडिंग में जो जो कॉलॉइड्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करा था. सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स. कॉलॉइड्स के एप्लीकेशंस हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं. ठीक है, एक एक करके हम सारे कॉलॉइड्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर. क्वार्ट्रेल बेसिकली इट इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड. तो यहाँ पे आता है क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर. क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है ना. क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर की बात करनी है यहाँ पर हमको बच्चों. क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर होता क्या है, इसका एक डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको समझ आएगा. बेसिकली क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर का डायग्राम देखिए बच्चों. क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर का यूज़ क्या होता है. देखो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर क्या होता है, स्मोक निकलता है. वो चिमनीज़ के थ्रू उसको बाहर भेजते हैं. लेकिन उसको नॉर्मली जैसे कहीं से कुछ हम बर्न कर रहे हैं, स्मोक निकल रहा है, तो डायरेक्ट उसको हम एटमॉस्फेयर में नहीं निकलने देंगे, नहीं भेजेंगे उसको क्या करेंगे, ट्रीट करके भेजते हैं. अब ट्रीट करके कैसे भेजते हैं उसको ध्यान से देखेंगे. हम क्या करते हैं यहाँ पर जो स्मोक होता है उस स्मोक को यहाँ पर भेजते हैं, इधर इस एपरेटस में भेजते हैं, इस चैम्बर में भेजते हैं. स्मोक को हम यहाँ पर भेजेंगे. एक्चुअली क्या होता है, स्मोक के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, आर्सेनिक के पार्टिकल्स होते हैं, आर्सेनिक और डस्ट पार्टिकल होती हैं. ठीक है ना. क्या कौन से पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा. तो ये सब पार्टिकल्स होते हैं. इसकी वजह से जो स्मोक होता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर इसके अंदर स्मोक के अंदर कार्बन आर्सेनिक जो है ये एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं. इसको हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकते. तो हमको क्या करना है, इस स्मोक में से इस कार्बन और आर्सेनिक को रिमूव करना है. ठीक है ना. और मैंने आपको बताया कि स्मोक क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं कार्बन और आर्सेनिक, ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा. अब यहाँ पर जो इसके ऊपर चार्ज है, अगर उस चार्ज को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, सारे के सारे कार्बन पार्टिकल, आर्सेनिक पार्टिकल सारे के सारे नीचे सेल्टर डाउन हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, इस स्मोक को हम इस चैम्बर में पास कराते हैं. और इस चैम्बर में एक प्लेट लगी होती है, ये प्लेट है एक. इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, हाई वोल्टेज लगा देंगे और उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा. हाई वोल्टेज लगाएंगे, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा. और वो चार्ज कौन सा होगा, जो चार्ज इन कार्बन और आर्सेनिक पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज इस प्लेट के ऊपर आएगा. तो जैसे ही स्मोक इसके अंदर पास होंगे वो इसके कांटेक्ट में आएंगे प्लेट के. तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली वो जो चार्ज पार्टिकल हैं हमारे कार्बन आर्सेनिक, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएंगे. और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. सारे के सारे कार्बन पार्टिकल, आर्सेनिक पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे. और जो रिमेनिंग स्मोक होगा वो यहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, गैसेस. तो उसके अंदर सिर्फ क्या रह जाएंगे, गैसेस रह जाएंगे. गैसेस विदाउट कार्बन एंड आर्सेनिक. ठीक है ना. कार्बन और आर्सेनिक के बिना यहाँ पर क्या होंगे, वो स्मोक बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जो उसको फिर एस्केप कर देंगे एटमॉस्फेयर में. ठीक है. तो हमारे एटमॉस्फेयर को ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा. तो ये हमारा एग्जाम्पल है क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर का. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है. नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये फर्स्ट था. सेकंड वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. चलिए, सेकंड वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर.
ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का क्या करना है हमको, प्योरीफिकेशन करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जितना भी वाटर होते हैं रिवर्स के अंदर, इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को हमको रिमूव करना होता है। अगर ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए नुकसान है। तो रिवर वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं उसके अंदर, एलम। देखो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इम्प्योरिटी ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल की तरह काम करती है, क्योंकि रिवर वाटर क्या होता है, मैंने आपको जब डेल्टा फॉर्मेशन बताया था वहाँ पे मैंने बताया था रिवर वाटर एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एलम, ठीक है ना। ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, एलम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब एलम का क्या काम होता है, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, नीचे सेटल डाउन करा देते हैं, ठीक है ना। अब सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो डिकेंटेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे, ऊपर से जो क्लीन वाटर है उसको रिमूव कर देंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वाटर क्लीन हो जाएगा और फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसको पीने लायक पानी हो जाएगा हमारा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है। रिवर वाटर में से हम पास कराते हैं एल्यूमिनियम्स के, सॉरी एलम के पार्टिकल्स को, विच सेटल डाउन ऑल द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द रिवर वाटर, बाय विच वी गेट द वाटर विच इज़ क्लीन फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है ना। विच इज़ क्लीन एंड इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, और वो क्या होगा, पीने लायक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज मेडिसिन। थर्ड वन इज मेडिसिन। देखिए मेडिसिन में हम जितने भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मेडिसिन क्या होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं वो सब के सब कोलाइडल पार्टिकल होती हैं। जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स होती है। लगभग सारी की सारी मेडिसिन क्या होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन होती हैं, है ना। तो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो, क्यों उनको कोलाइडल सॉल्यूशन रखा गया, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जितने भी मेडिसिन होती हैं उनको कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में हमने क्यों रखा, कारण क्या है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स बड़े होते हैं और हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जाके इजीली एसिमिलेट हो जाएंगे। एसिमिलेट मीन्स कि हमारी बॉडी में जाकर इजीली वो कंज्यूम हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमको वो जो मेडिसिन है अच्छी तरह से वर्क कर पाएगी। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मेडिसिन एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं फॉर द स्टमक डिसऑर्डर में, जब हमको एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। एंड अदर एग्जांपल इज एंटीमनी का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो कि क्योर करने के लिए यूज़ होता है। कौन सी किस डिजीज़ से हम क्योर करते हैं उससे, कालाज़र। कालाज़र एक डिजीज़ है जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं विद अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी। इज इट क्लियर। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आपको क्या मिलेंगी, कोलाइडल फॉर्म में मिलेंगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ऐसी आई लोशंस होते हैं बहुत सारे सिल्वर से बने हुए, सिल्वर के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेडिसिन का भी यहाँ पर यूज़ होता है एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी बॉडी में ये मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेडिसिन, थर्ड पार्ट आ गया मेडिसिन। फोर्थ वन इज टैनिंग। टैनिंग, टैनिंग क्या होता है बच्चों, देखो एनिमल हाइड, मतलब कि एनिमल की जो स्किन होती है उनके अंदर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। एनिमल हाइड कंटेन्स कोलाइडल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स में भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हम लेदर जितने भी हम लेदर के कपड़े यूज़ करते हैं, शूज़, बैग्स, ये क्या है, लेदर के बनी हुई हैं। तो क्या लेदर एक्चुअल में इतनी हार्ड होती है, नहीं होती। उनको हार्ड बनाया जाता है। कैसे हार्ड बनाया जाएगा, देखिए। तो बेसिकली उसको हम क्या करते हैं, एनिमल हाइड को, उसके अंदर सपोज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप करते हैं। वो कौन है, टेनिन। क्या है नाम उसका, टेनिन। टेनिन, ठीक है ना, ये एक पार्टिकल है टेनिन। तो यहाँ पर टेनिन के, टेनिन भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये टेनिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे होते हैं, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं क्या करते हैं, हाइड्स के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कर देते हैं, म्यूचुअल कॉन्वोल्यूशन कर देता है इनका,
इसका क्या कर देते हैं, म्यूचुअल कॉन्ग्रेशन। अब जब म्यूचुअल कॉन्ग्रेशन हो जाएगा तो जितने भी उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, हाइड के अंदर जो स्किन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जिसकी वजह से वो जो हाइड होती है, वो जो स्किन है एनिमल स्किन, वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाती है उसमें, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैनिंग, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैनिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। फिफ्थ वन इज फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म। देखो बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, इसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशंस का यूज होता है, ठीक है ना। कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन का, सिल्वर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्शन बनाते हैं, किसके साथ, इन जिलेटिन, ठीक है ना। ये क्या होता है, बेसिकली एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, दिस इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, इमल्शन। ये क्या होगा, इमल्शन। इस इमल्शन को हम क्या करते हैं, प्लेट्स, ग्लास की प्लेट्स लेते हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, उनके ऊपर इसको क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। ग्लास की प्लेट्स लेंगे, ठीक है ना, या फिर सेलुलॉइड फिल्म्स लेंगे, सेल्यूलॉइड फिल्म ले लेंगे, या फिर ग्लास की प्लेट्स लेंगे, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन का एक इमल्शन इनके ऊपर लगा देते हैं। और जो हम ये जो कोलॉइड ले रहे हैं, ये कैसा होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव, दिस इज अ लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस, ठीक है ना। अब जैसे ही इन प्लेट्स के ऊपर लाइट लगेगी, एकदम से उसकी इमेज बन जाती है इसके ऊपर, एकदम से उसकी इमेज बन जाती है, बात समझ आ गई। तो ये लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, इनकी इमेज बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, उससे फोटोग्राफी हो जाती है। इज इट क्लियर। तो एक बार दोबारा देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड जिलेटिन के अंदर एक सब्सटेंस होता है, ये इमल्शन बन जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि लाइट सेंसिटिव है। इसको हम क्या करते हैं, ग्लास या फिर सेलुलॉइड फिल्म्स के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब इसके ऊपर लाइट जाती है किसी भी चीज़ की, उसकी इमेज बन जाती है। तो एज ए फोटोग्राफिक प्लेट्स में इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। लास्ट इज सेकेंड लास्ट इज रबर इंडस्ट्रीज। रबर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। रबर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ होता है, देखो लैटेक्स मिलता है हमको प्लांट से, ठीक है ना। प्लांट से हमको क्या मिलता है, लैटेक्स, ठीक है ना। लैटेक्स भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, लैटेक्स कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम इसमें से लैटेक्स को क्या कर देते हैं, कोंगुलेट करा देते हैं। लैटेक्स नीचे बैठ जाता है और उस लैटेक्स से हम क्या बनाते हैं, बेसिकली रबर बनाते हैं। तो यहाँ पर रबर इंडस्ट्रीज में भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये तो आपके बहुत सारे हमने पढ़ लिए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पेंट्स, ठीक, पेंट हो गया, इंक हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। ये भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी पेज नंबर 144 से 145 पे, ये आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे। आप इसको थॉरली जाएं, एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़ें, ठीक है ना, आपको सारा समझ आ जाएगा। कुछ भी ऐसे मैंने बीच में इसमें नहीं छोड़ा जो कि आपको ना समझ आए। वीडियो को देखें, बार बार वीडियो को देखें और उसमें एनसीईआरटी को रीड करें, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।